दोस्तों आज के दिन ये वजीफा कर कर सो जाएं। सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। अगर आपको लगता है ये सब झूठ है तो बेशक पढ़कर देख लें, खुद ही पता चल जाएगा। बहुत ही आजमुदा और आसान वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक से ढेर सारी दौलत आ गई है। जो आप रात को सोए थे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सुबह उठकर आपने देखा तो पूरे घर में हर तरफ दौलत बिखरी पड़ी थी। तो ये वजीफा जो है वो इसी तरीके से करके देगा। बस एक दफा पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कर लें। अगर हाथों में ढेरों रिस्क और मालो दौलत ना आए तो फिर कहना, क्योंकि ये जो वजीफा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को, इस वजीफे को रात को आपने सोने से पहले पहले जरूर कर लेना है। इस अमल के बाद तो जैसे रिस्क और मालो दौलत को आपसे प्यार ही हो जाएगा। ढेरों दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी भी आप पैसा खर्च कर लें, मगर पैसा आपके पास से खत्म नहीं होगा, बल्कि इस पैसे में अल्लाह ताला अपने फजलो करम से खूब बरकतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा फरमा देगा और रुपया पैसा बहुत बरकत वाला होगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि इस वजीफे को गौर और तवज्जो से नोट फरमा लें, बड़ी एहतियात से सुन लें, ताकि आप लोगों को इससे भरपूर फायदा उठा सकें। ये ऐसा मुकम्मल और जामे तस्बीह है, ऐसी पावरफुल तस्बीह है। इंशाअल्लाह जब आप लोग इस तस्बीह मुबारक को पढ़ेंगे तो सुबह दौलत का जरूर इंतजाम हो जाएगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि ये जो तस्बीह है मैं आपको बताऊंगा, पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है और फिर ही अमल करना है। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में घिरा हुआ ही नजर आता है, चाहे वो कोई मजदूर हो, चाहे वो कोई अफसर हो। कोई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में जरूर आती है कि अब तो घर के अखराजात भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि मेरी तनख्वाह के पैसों से भी गुजारा नहीं होता। इस महंगाई के दौर में तो जितनी भी मर्जी और जैसी भी दौलत कमा ले, मगर पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाह आप सबसे कामिल यकीन से आज का ये वजीफा जब आप कर लेंगे तो आपके रिस्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से फरमा देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। गैबी हाथों से और गैब से ही आपके लिए इतनी ज्यादा मालो दौलत आ जाएगी कि आपके घर के जितनी भी दौलत और रिस्क के हवाले से मसाइल है, परेशानियां हैं, मुश्किलात है, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से खत्म फरमा देगा। लेकिन मैं पहले भी कई बार ये बता चुका हूँ कि आप जब भी अल्लाह पाक से मांगो तो पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगो करो, मुझे लाजमी मिलेगा। और जब आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको जरूर अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक के खजाने बहुत ही वसी और अरीज हैं। आपकी मुश्किलात तमाम की तमाम दूर हो जाएगी और वो तमाम दुख तकलीफ और मुश्किलात जो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ रही थी, इंशाअल्लाह वो सब अल्लाह पाक के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको इतना ज्यादा रिस्क और इतनी ज्यादा दौलत से मालामाल कर देंगे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस एक तस्बीह से आपकी जिंदगी के वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जो पूरी जिंदगी खत्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज के दलदल में फंसे हो तो मेरा अल्लाह पाक अब से इस वजीफे करने की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्ज से निजात दे देगा। या आपके घर के अखराजात बहुत ज्यादा है लेकिन इनकम बहुत थोड़ी है, तो अल्लाह पाक अपने करम से एक जरा पैदा कर देगा और ऐसी जगह से आपको गैब के खजानों से रिस्क अता फरमा देगा कि आपकी जो भी मुश्किलात वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इस अमल को अपने पास पूरी तवज्जो से नोट फरमा ले। एक अहदीस की रोशनी में भी बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारी बहन भाइयों, आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को करना किस तरतीब के साथ है, पहले आप लोग उसको मुलाहिजा कर लें। आप लोगों ने सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको जरूर पढ़ लेना है। यानी कि अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह आप लोगों ने ये दोनों ही पढ़ लेने हैं 3-3 बार। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद इब्राहिमी का नजराना पेश करना है 7 बार या 11 बार आप लोग दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप लोगों ने कुरान पाक की सिर्फ एक आयत, जिसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, और हर बंदा इस आयत से बखूबी वाकिफ है और इस आयत मुबारका को हर काम को शुरू करने से पहले पढ़ा जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, तफसीर रूहुल बयान के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तहत एक हदीस नकल की गई है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए और जन्नतों की सैर फरमाई। वहाँ 4 नहरें थी, एक पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शराब की और चौथी शहद की। जिब्रील अमीन से दरियाफ्त किया गया ये नहरें कहाँ से आ रही हैं। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, मुझे इसकी खबर नहीं। दूसरे फरिश्ते ने अर्ज किया, इन चारों का चश्मा मैं दिखाता हूँ। एक जगह ले गए, वहाँ एक दरख्त था जिसके नीचे एक
इमारत बनी हुई थी और दरवाजे पर कुफुल लगा हुआ था। इसके नीचे से ये 4 नहरें निकल रही थी। इरशाद फरमाया दरवाजा खोलो। अर्ज किया इसकी चाबी मेरे पास नहीं बल्कि आपके पास है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस ताले को खोल दिया। दरवाजा फौरन खुल जाता है। इस इमारत में 4 सुतून थे और हर सुतून पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी और बिस्मिल्लाह की नीम से पानी जारी था। आप अंदाजा लगाएं, जो शख्स इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़कर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो हा थी उसके अंदर अल्लाह की जो हा है उससे दूध जारी था, यानी कि रहमान की नीम से शराब जारी थी और रहीम की नीम से शहद जारी था। आप अंदाजा लगाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जब पढ़कर और इस सूरत को मिलाकर आप लोग पढ़ेंगे तो ये अमल किस तरह से आपको करके देगा। मेरे प्यारे भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत में बहुत सारी अहादीस आई हैं और इसकी फजीलत अगर सिर्फ इतनी ही मैं बता दूं कि हर काम को शुरू करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप लोग सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और उसके बाद कोई काम शुरू करें। इसकी बरकत ये होगी कि शैतान उसमें मुदाखलत नहीं करेगा और अल्लाह पाक हर चीज की कुंजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह ने रख दी है। तो लिहाजा अगर जो शख्स बिस्मिल्लाह को पढ़ता है और अपनी तकदीर को संवारना चाहता है तो लिहाजा ये वो आयत है कि इंसान को इसी तरह से करके देगी जिस तरह गोया वो चाहता है। तो लिहाजा आप लोगों ने लेकिन पढ़ना कितनी बार है ये थोड़ा अहम है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस अमल को करने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तस्बीहात 10 करनी है, यानी कि 1000 मरतबा आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और उसके बाद दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दिन में किसी भी वक्त आप लोग इस अमल को कर सकते हैं और इस अमल को करने का एक इंतहाई मुजर्रब तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंतहाई मुजर्रब तरीका कौन सा है। इंतहाई मुजर्रब तरीका यह है कि हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और सिर्फ 2 तस्बीहात यानी कि 200 मरतबा पढ़ लें, यानी कि दिन भर में आप लोगों ने 1000 मरतबा ही पढ़ लिया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे प्यारे मीठे मीठे मुसलमानों, आप लोग लाजमी इस वजीफे का मामूल बनाएं। इस वजीफे को करने की आप लोग यकीन करें, अपनी तरतीब बनाएं और मैं खुसूसी तौर पर अपनी माओ बहनों से कहूंगा कि आप लोगों को घर चलाना होता है, तो लिहाजा आप लोगों का ये अहम फराइज़ों में शामिल होता है कि आप लोग भी अपने जो मर्द हजरात होते हैं या आपके वालिद हैं या आपका भाई है या आपके शौहर है या आपके बच्चे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि उनका सहारा बने तो आप लोग अपनी दुआओं के साथ साथ इन अमलियात के जरिए भी उन लोगों के रिस्क में और रोजी रोजगार में बरकतें पैदा फरमा सकते हैं। तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ इस अमल को आप लोग 2 दिन कर लें या 7 दिन कर लें या 11 दिन कर लें या 21 दिन कर लें या 40 दिन कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है, लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों हरगिज भी इस अमल को जाया मत करिएगा। मैं कहता हूँ आज तक जितने मैंने वजीफे अपलोड करे हैं उन सब में से अगर तीर बहदफ कोई वजीफा मैंने बनाया है तो वो यही होगा, क्योंकि मेरे भाइयों हर चीज का निचोड़ बिस्मिल्लाह के अंदर है। और मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह पाक ने हर चीज को, हर काम को शुरू करने से पहले इसी का इरशाद फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ही अपने काम को शुरू करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपका लाइक और आपका कमेंट इस चीज से मुझे बताएगा और मैंने जो ये बयान करा अल्लाह पाक सुनना और सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो लोग भी दुआ के लिए गए थे अल्लाह पाक उन सब की जायज दुआओं को अपने हिजाब अज़मत में कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को आसानियों से तब्दील फरमाए, क्योंकि मेरे अल्लाह तूने ही कुरान में फरमाया था हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो लिहाजा मुश्किलात दे दी, आसानी भी अता फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।